नमस्कार। आज की हमारी यात्रा है टनकपुर रेलवे स्टेशन से 86 किलोमीटर दूर बसे उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ी नगर लोहाघाट की। उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में बसा लोहाघाट अपनी शांत वादियों, ऐतिहासिक मंदिरों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। तो चलिए आप भी हमारे साथ इस खूबसूरत सफर का आनंद लीजिए। हम आ पहुंचे हैं खूबसूरत कोलीधेक लेक, जो लोहगढ़ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ हम करेंगे पैडल बोटिंग, जहाँ झील के शांत पानी में पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों के बीच बोटिंग का अनुभव इस यात्रा को यादगार बना देगा। कोलीधेक लेक के पास पहुँचते ही यह जगह आपको ऊटी लेक की याद दिला देती है। चारों ओर फैली हरियाली, शांत झील का पानी और पहाड़ों के बीच बना इसका खूबसूरत नज़ारा किसी हिल स्टेशन की फिल्मी लोकेशन जैसा महसूस होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के प्रवेश शुल्क और एक्टिविटीज की। कोलीधेक लेक में प्रवेश शुल्क 50 रुपये प्रति व्यक्ति है। वहीं यहाँ पैडल बोटिंग का आनंद लेने के लिए 4 सीटर बोट का शुल्क 2 घंटे के लिए लगभग 500 रुपये है। पहाड़ों और हरियाली से घिरी इस शांत झील में बोटिंग का अनुभव आपकी यात्रा को यादगार बना देगा। और सिर्फ पैडल बोटिंग ही नहीं, यहाँ रोमांच पसंद करने वालों के लिए जिप लाइनिंग एक्टिविटी भी मौजूद है। लोहाघाट का मौसम पूरे साल सुहावना बना रहता है, जिसके कारण यहाँ हर मौसम में पर्यटकों का आना लगा रहता है। कोलीधेक लेक के चारों तरफ देवदार और चीड़ के घने जंगल फैले हुए हैं, जिसके कारण यह झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण की वजह से और भी खास बन जाती है। बरसात में बादलों से घिरी पहाड़ियाँ, सर्दियों की ठंडी हवाएं और हरियाली से भरे रास्ते यहाँ की सुंदरता को और भी खास बना देते हैं। आज हम इस खूबसूरत झील में एक छोर से दूसरे छोर तक यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेंगे और फिर निकलेंगे लोहाघाट के अन्य प्रसिद्ध स्थानों जैसे एबट माउंट, मायावती में स्थित अद्वैत आश्रम, बाणासुर फोर्ट और पंचेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा पर। तो बने रहिए हमारे साथ आगे की खूबसूरत यात्रा में। बादल दिखाई दे, बहुत प्यारे। कोलीधेक झील हाल के वर्षों में विकसित किया गया एक बेहद सुंदर पर्यटन स्थल है। इस झील का निर्माण वर्ष 2018 में शुरू किया गया था और बाद में इसे पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित किया गया। यह झील आज चंपावत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में तेजी से अपनी पहचान बना रही है। देवदार और चीड़ के घने जंगलों से घिरी झील, चारों ओर फैली हरियाली यहाँ आने वाले पर्यटकों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर देती है। यह झील लगभग 1.6 किलोमीटर लंबी और करीब 100 मीटर चौड़ी है। जैसे ही आप इस झील के किनारे पहुँचते हैं, इसका दृश्य किसी विदेशी हिल स्टेशन जैसा महसूस होने लगता है। अगर आप उत्तराखंड की शांत वादियों में प्रकृति और सुकून का अनुभव करना चाहते हैं, तो कोलीधेक झील आपके लिए एक शानदार डेस्टिनेशन है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हमारी अगली यात्रा है अद्वैत आश्रम मायावती की, जो स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ा एक प्रमुख और ऐतिहासिक आश्रम है। देवदार के घने जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच स्थित यह आश्रम अध्यात्म, शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। लोहाघाट के मुख्य चौक से अब हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, अद्वैत आश्रम मायावती की ओर।
लगभग 10 किलोमीटर का यह पहाड़ी सफर अपने आप में बेहद सुकून भरा है। सड़क के दोनों तरफ देवदार और चीड़ के घने जंगल, ठंडी हवाएं और पहाड़ों की खूबसूरत वादियां इस सफर को यादगार बना देती हैं। जैसे जैसे हम मायावती की ओर बढ़ रहे हैं, प्रकृति का अद्भुत रूप और भी निखर कर सामने आ रहा है। ये वही पवित्र स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ समय बिताया था। अद्वैत आश्रम मायावती को आध्यात्म, शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम माना जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं मायावती अद्वैत आश्रम, जहां की शांति और प्राकृतिक सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं अद्वैत आश्रम मायावती। अद्वैत आश्रम मायावती की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ किसी भी मूर्ति या फोटो की पूजा नहीं की जाती। हाँ, आपने सही सुना, ये पूर्णतः अद्वैत वेदांत को समर्पित है, अर्थात सर्वम खल्विदम ब्रह्म। सब कुछ ब्रह्म है। यहाँ की साधना निस्पृह है, निराकार है। यहाँ का आदर्श है आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च, अपनी मुक्ति और दुनिया की भलाई के लिए। केवल ध्यान ही नहीं, यह आश्रम निस्वार्थ सेवा का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। 1903 से ही यहाँ एक चैरिटेबल हॉस्पिटल चल रहा है, जो स्थानीय निवासियों और दूर दराज के क्षेत्रों के जरूरतमंदों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद द्वारा शुरू की गई प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रिका प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन भी यहीं से होता है। अद्वैत आश्रम मायावती से दिखाई देने वाला हिमालय का दृश्य सच में मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ से पंचाचुली, नंदा देवी और आसपास की कई हिमालयी श्रृंखलाओं के मनमोहक दर्शन होते हैं। ठंडी हवाओं के बीच इन पर्वतों को निहारना एक अलग ही सुकून और आध्यात्मिक अनुभूति देता है। यही कारण है कि अद्वैत आश्रम मायावती केवल एक आश्रम नहीं, बल्कि प्रकृति, शांति और हिमालय की दिव्यता को महसूस करने का एक अद्भुत स्थान माना जाता है। 19 मार्च 1899 को स्वामी विवेकानंद के मार्गदर्शन में स्थापित यह स्थान केवल एक आश्रम नहीं, बल्कि वेदांत की उच्च साधना का केंद्र है। स्वामी जी के शिष्य कैप्टन J.H. सेवियर और श्रीमती सेवियर ने इस आश्रम की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम आपको ले चलेंगे एबॉट माउंट, एक ऐसी रहस्यमयी जगह जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ डरावनी कहानियों के लिए भी मशहूर है। यहीं स्थित है डॉक्टर मॉरिस की पुरानी हवेली, जिसे भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रिटिश दौर में डॉक्टर मॉरिस यहाँ मरीजों पर अजीबोगरीब प्रयोग किया करता था। लोगों की माने तो उसकी मृत्यु के बाद आज भी उसकी और उन मरीजों की आत्माएं इस वीरान हवेली के आसपास भटकती हैं। घने देवदार के जंगल, सन्नाटा और धुंध से घिरी यह जगह दिन में जितनी खूबसूरत लगती है, रात होते ही उतनी ही रहस्यमयी और डरावनी बन जाती है। इस एबॉट माउंट की पहाड़ी पर झींगुरों की लगातार गूंजती आवाज, जिसे आप दिन में भी साफ सुन पा रहे हैं। सोचिए, रात के गहरे सन्नाटे में यही आवाज कितनी रहस्यमयी और भयावह लगती होगी। चारों ओर घना जंगल, ठंडी हवाएं, दूर दूर तक फैला सन्नाटा और बीच बीच में झिंगुरों की तेज गूंज, मानो पूरी पहाड़ी किसी अनजाने रहस्य की कहानी सुना रही हो। यही माहौल एबॉट माउंट को और भी ज्यादा रोमांचक और रहस्यमयी बना देता है। हम अभी मौजूद हैं इको लॉग हट्स कैंपस में, जो कुमाऊं मंडल विकास निगम का एक खूबसूरत यूनिट है। चारों ओर फैली ठंडी हवाएं, चीड़ और बांज के घने जंगल और शांत वातावरण इस जगह को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाते।
यहाँ का मौसम लगभग पूरे साल सुहावना बना रहता है, इसलिए प्रकृति प्रेमियों और शांति की तलाश में आने वाले यात्रियों के लिए यह स्थान बेहद खास माना जाता है। साफ मौसम में यहाँ से हिमालय की नंदा देवी और त्रिशूल पीक का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। इस जगह का नाम ब्रिटिश व्यवसायी जॉन हारोल्ड अबॉट के नाम पर पड़ा, जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में यहाँ एक यूरोपियन बस्ती बसाई थी। आज भी यहाँ मौजूद 13 पुराने औपनिवेशिक बंगले उस दौर की वास्तुकला और इतिहास की याद दिलाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। अब हम चलने वाले हैं एबट माउंट के उन घने और रहस्यमयी जंगलों में, जिन्हें भारत की सबसे भुतहा जगहों में से एक माना जाता है। इन जंगलों में झींगुरों की लगातार गूंजती आवाज ने तो सच में सिर भन्ना दिया है। दिन के समय ही जब यह आवाज इतनी तेज और रहस्यमयी लग रही है, तो सोचिए रात के घने अंधेरे और सन्नाटे में यहाँ का माहौल कितना डरावना हो जाता होगा। इन झींगुरों की लगातार गूंज मानो पूरा जंगल किसी रहस्य को छुपाए बैठा हो। ऐसे माहौल में एबट माउंट की भुतहा कहानियाँ और भी ज्यादा सच लगने लगती हैं। गाड़ी अपनी रहती आके रुक गया, नहीं हम लोग गाड़ी नहीं चढ़ा पाएंगे। आप चढ़ाना है क्या? नहीं रुक रहे। और अब हम आ पहुंचे हैं एबॉट माउंट के इस पुराने और बेहद शांत चर्च के पास। चारों ओर देवदार और चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ के बीच बना यह चर्च आज भी ब्रिटिश दौर की यादों को संजोए हुए है। लेकिन अब यह चर्च काफी जर्जर हो चुका है। पुरानी होती लकड़ियां और समय की मार साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो वर्षों से इसकी ठीक तरह देखभाल और मरम्मत नहीं की गई हो। फिर भी इसकी टूटी फूटी दीवारों और खामोश गलियारों में आज भी इतिहास की एक अलग ही कहानी छिपी हुई महसूस होती है। यहाँ पसरा सन्नाटा और जंगलों की आवाज़ें इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं उस रहस्यमयी हवेली की ओर, जो आज भी लोगों के बीच डर और कौतूहल का विषय बनी हुई है। रहस्यमयी हवेली डॉक्टर मॉरिस नाम के एक अंग्रेज सर्जन से जुड़ी है। स्थानीय कथाओं के अनुसार जब डॉक्टर मॉरिस को लगता कि कोई मरीज अब जीवित नहीं बचेगा, तो उसे एक विशेष कमरे में भेज दिया जाता था, जिसे लोग मुक्ति कोठरी कहते थे। डरावनी बात यह कही जाती है कि उस कमरे में जाने वाला कोई भी मरीज कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। लोगों का मानना है कि डॉक्टर मॉरिस मरीजों पर अजीबोगरीब प्रयोग करते थे और उनकी रहस्यमयी मौतों के पीछे वही जिम्मेदार थे। यही कारण है कि आज भी इस हवेली को भुतहा माना जाता है। कहा जाता है कि रात के समय इस वीरान बंगले से चीखने, कराहने और आहें भरने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। आसपास के लोग शाम ढलने के बाद इस जगह के पास आने से भी डरते हैं। हालांकि कई लोग इन कहानियों को सिर्फ लोक कथा और वर्षों से चली आ रही अफवाह मानते हैं। उनका कहना है कि घने जंगल और वीरान माहौल ही इस जगह को रहस्यमयी बनाते हैं। तो ये थी हमारी रहस्यमयी एबट माउंट की यात्रा, जहां प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ डर, सन्नाटा और अनसुनी कहानियों का भी एक अलग ही संसार देखने को मिला। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारी यात्रा अभी जारी है। अब हम आपको ले चलेंगे प्राचीन और ऐतिहासिक बानासोर फोर्ट की ओर,
जो अपने इतिहास, रहस्यों और शानदार पहाड़ी दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। बानासुर फोर्ट पहुंचने के लिए हमें यहाँ लगभग 1.5 किलोमीटर की अपहिल ट्रैक करनी होगी। घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरने वाला यह ट्रैक रोमांच से भरपूर है। लोहाघाट से इस ऐतिहासिक किले की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ से आसपास की पहाड़ियों और घाटियों का बेहद खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। बानासुर फोर्ट में प्रवेश के लिए कोई एंट्री शुल्क नहीं है। घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरने वाला यह ट्रैक अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है, इसलिए अपने साथ पीने का पानी जरूर रखें। मान्यता है कि यह किला राजा बलि के 1000 भुजाओं वाले पुत्र बानासुर का था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने बानासुर को पराजित कर उसकी पुत्री उषा को उसके प्रेमी अनिरुद्ध, जो श्री कृष्ण के पोते थे, के साथ मुक्त कराया था। इसी कारण यह स्थान इतिहास और पौराणिक कथाओं दोनों में विशेष महत्व रखता है। आज भले ही यह किला खंडहरों में बदल चुका हो, लेकिन इसके आसपास के नज़ारे बेहद मनमोहक हैं। तो ये थी हमारी बानासुर फोर्ट की रोमांचक यात्रा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम चलेंगे पंचेश्वर महादेव मंदिर की ओर। पंचेश्वर महादेव मंदिर, जो लोहाघाट से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। काली और सरयू नदी के पावन संगम पर स्थित पंचेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव का एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। भारत नेपाल सीमा पर बसा यह स्थान अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यह स्थान रिवर राफ्टिंग और एंगलिंग यानी मछली पकड़ने के शौकीनों के बीच भी काफी लोकप्रिय है। तो ये थी हमारी लोहाघाट की खूबसूरत यात्रा। आपको यह यात्रा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा और नए रोमांच के साथ। नमस्कार।